हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का 4 लेक्चर करने वाले हैं। जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें, उसके पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। घड़ी को मत देखो, जो वो करती है वही करो, बस चलते रहो। दूसरा क्या है, विजेता वे नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। ओके दोस्तों, चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का 61 से 80 तक क्वेश्चन रहेगा। पूछा है व्हाट इज डेडलॉक। बताइए डेडलॉक क्या है। डेडलॉक एक सिचुएशन है जो सीपीयू को वर्क करने नहीं देता है। बताइए डेडलॉक क्या है। प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एवर फॉर रिसोर्सेस, जो वेट करता है रिसोर्सेस के लिए, इसका डेडलॉक कहलाता है। चलिए आगे। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। प्रीम्पशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट और इंडिपेंडेंट रिसोर्सेस। इसका हो जाएगा सर्कुलर वेट, आंसर हो जाएगा। डेडलॉक के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, क्योंकि डेडलॉक सर्कुलर वेट में रहेगा तभी वो डेडलॉक हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे। 63 डेडलॉक प्रिवेंट्स इन अचीव्ड बाई। डेडलॉक को रोकने के लिए क्या किया जाता है। इग्नोरिंग सर्कुलर वेट, एलोकेटिंग ऑल रिसोर्सेज एट वंस, अलोइंग रिसोर्सेस शेयरिंग, इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड। बताइए इसका हो जाएगा बी आंसर। 63 का हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आप डेडलॉक को रोकना है तो क्या करेंगे। कम से कम एक बार रिसोर्स को दे दो सीपीयू को, वो रन कर ले। डेडलॉक का मतलब क्या, प्रॉब्लम क्रिएट करना। ओके दोस्तों, जैसे दो प्रोसेस हैं, वो इंतजार कर रहा है। अभी हम आपको आगे जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में हम समझाएंगे कि डेडलॉक क्या होता है। बस आप लोग इतना जानिए कि डेडलॉक क्या होता है। एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी प्रोसेस को वर्क करने के लिए, सीपीयू को वर्क करने के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी उसमें टाइम का बाउंडेशन इसमें है, इसलिए तो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हमको क्वेश्चन भी कराना है 20 क्वेश्चन, और थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे डेडलॉक क्या होता है डीपली में। ओके दोस्तों, चले आगे। द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। बैंकर्स एल्गोरिथम जो होता क्या करता है, डेडलॉक को अवॉइड करता है। क्या करता है, डेडलॉक को अवॉइड करता है। चले दोस्तों आगे। 65 विच वन इज नॉट ए डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। इसमें से डेडलॉक हैंडलिंग विधि नहीं है। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, कंपाइलेशन। इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा। एक कोई मेथड नहीं है। ओके दोस्तों, डेडलॉक हैंडलिंग का कंपाइलेशन में मेथड नहीं है। चले आगे। व्हाट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन किसे कहते हैं। प्रोसेस नेवर गेट सीपीयू, प्रोसेस क्रैशेस, मेमोरी फुल और इनपुट आउटपुट फेल्योर। बताइए इसका हो जाएगा क्या, प्रोसेस नेवर गेट सीपीयू। ओके दोस्तों, यही हो जाएगा आपका। एक मिनट रुक जाइए। बताइए स्टारवेशन क्या होता है। देखिए स्टारवेशन क्या होता है, जब कोई प्रोसेस काफी लंबे समय तक रिसोर्सेज के इंतजार में रहती है और उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो इसका स्टारवेशन कहलाता है। स्टारवेशन में जैसे आप मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5, उसमें 4 वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है और सीपीयू अपना वर्क कर रहा है, बाकी 1 2 3 5 वर्क कर रहे हैं, तो 4 वाले को इग्नोर कर दिया जा रहा है। इसका स्टारवेशन कहलाता है। तो उसी तरह प्रोसेस भी है। अगर प्रोसेस 5 प्रोसेस हैं, उसमें एक प्रोसेस को इग्नोर कर दिया जा रहा है और बाकी प्रोसेस वर्क कर रहे हैं, तो इसका स्टारवेशन, उसको नज़रअंदाज कर देना
इसका डिस्टर्बेशन कहलाता है। वही लिखा है ना, प्रोसेस नेवर गेट सीपीयू, प्रोसेस सीपीयू को न मिलना। ठीक दोस्तों, आगे चलें। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में केज स्टारवेशन, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन कर सकता है बताइए। इसका हो जाएगा बी आंसर होगा, एसजेएफ। एसजेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और एफसीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। राउंड रॉबिन ये टाइम स्लाइड देता है, टाइम स्लाइस पर वर्क करता है राउंड रॉबिन। जैसे राउंड रॉबिन क्या करता है, सबको एक टाइम पार्टीशन दे दिया था। जैसे 5 प्रोसेस या 3 प्रोसेस, P1 P2 P3 सबको टाइम अलॉट कर दो। 4 सेकेंड ये चलेगा, 4 सेकेंड ये चलेगा, 4 सेकेंड। इससे क्या हो, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि सभी सीपीयू को, सभी प्रोसेस को टाइमिंग मिल जाता है इक्वल इक्वल। अब फीफो का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। ओके दोस्तों, 68 क्वेश्चन चलें। पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, दैट पेजिंग एक मेमोरी प्रबंध विधि है। यूज फिक्स साइज ब्लॉक, यूजेज लार्ज पेज, यूजेज सेगमेंटेशन, एलिमिनेट फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग क्या है, यूज फिक्स साइज ब्लॉक है। पेजिंग क्या है, एक फिक्स साइज ब्लॉक है जिसमें डेटा को हम रख सकते हैं। आगे चलें। पेज टेबल स्टोर, पेज टेबल में क्या स्टोर होता है बताइए, बताइए। पेज टेबल स्टोर, पेज टेबल में क्या स्टोर होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मैपिंग ऑफ पेज टू फ्रेम। वैसे पेज टेबल को आप मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ओके दोस्तों, पेज टेबल को कहाँ स्टोर किया जाता है, मेन मेमोरी में। और जो वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से मैपिंग कराया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे। आप लोग जनरली याद करिए, पेज टेबल को कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में, सॉरी मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी को ही रैम कहते हैं। चलिए आगे। थ्रेसिंग कब होता है, थ्रेसिंग अकर व्हेन सीपीयू आइडल, प्रोसेस इंड, एग्जीक्यूटिव पेजिंग और मेमोरी फ्री। बताइए दोस्तों, थ्रेसिंग थ्रेसिंग कब होता है बताइए, प्रोसेस इंड, एग्जीक्यूटिव मैसेज, पेजिंग, मेमोरीज फ्री। इसका हो जाएगा एक्सेसिव पेजिंग। थ्रेसिंग कब होता है, थ्रेसिंग जैसे क्या होता है, जब सीपीयू ज़्यादा समय पेज में लाने और ले जाने में बर्बाद करती है। थ्रेसिंग क्या होता है, जब सीपीयू ज़्यादा समय पेज को लाने ले जाने में बर्बाद करती है, सिवाय पेज उसके पास प्रोसेस रहने के बाद भी वह प्रोसेस को ले जाने और लाने में बर्बाद करती है, इसका थ्रेसिंग कहलाती है। एक्चुअल में क्या है कि सीपीयू के पास प्रोसेस होते हुए भी, रन करते हुए भी, पेज को लाने और ले जाने में जो टाइम एक्सपेंड करती है, इसका थ्रेसिंग कहलाती है। ओके दोस्तों, समझ में आया। चले आगे। नेक्स्ट, पेज फॉल्ट अकर व्हेन, पेज फॉल्ट कब होता है, स्वाभाविक जब पेज फॉल्ट कब होगा, जब पेज इज नॉट इन मेमोरी, जब मेमोरी में पेज रहेगा ही नहीं तो पेज फॉल्ट होगा ही। चले आगे। बीच मेमोरी जो वोलाटाइल, इसमें देखिए मेमोरी क्वेश्चन, बीच मेमोरी जो वोलाटाइल, रैम क्या है, एक वोलाटाइल है जो टेम्पररी मेमोरी होता है। सेगमेंटेशन डिवाइड मेमोरी इनटू, सेगमेंटेशन मेमोरी किस प्रकार बांटता है बताइए, सेगमेंटेशन मेमोरी को किस प्रकार बांटता है, लॉजिकल सेगमेंट में बांटता है। आगे चलो दोस्तों। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर इन, बताइए। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होती है, फिक्स्ड पार्टीशन में। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स फिक्स्ड पार्टीशनिंग में होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं बताइए। जैसे मान लीजिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, जैसे आपका प्रोसेस है 180 केबी का है। ओके दोस्तों, एक आपका प्रोसेस है, प्रोग्राम 180 केबी का है और आपको ब्लॉक दिया गया है 200 केबी का। अब आपका जो
20 KB आपका जो वेस्टेज मेमोरी है इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, आप लोग को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन समझ में आया। आपके पास 180 KB का आपका फाइल है या कुछ भी समझ सकते हैं आप, पेज या फाइल है, और आपका ब्लॉक दिया है 200 KB का, तो स्वाभाविक से आपका पेज तो उसमें फिल हो जाएगा, लेकिन जो 20 KB स्पेस बचेगा इसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे लिया है फिक्स्ड पार्टीशनिंग, मतलब फिक्स होता है पार्टीशन उसका। चले आगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है बताइए। जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में आपका 300 KB का है, ठीक है, आपका ब्लॉक में 300 KB का मेमोरी है, और वो मेमोरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। जैसे आप लोग तो अपने कंप्यूटर में देखे होंगे, हार्ड डिस्क में आप कुछ मेमोरी यहाँ कुछ मेमोरी वहाँ, ऐसे ऐसे करके कई जगह बटा होता है, ठीक है। 300 KB का आपका मेमोरी है, जैसे मान लीजिए 300 KB में आपका मेमोरी है, उसमें बटा है, जैसे मान लीजिए 100 KB है, एक जगह 50 KB, एक जगह मान लीजिए 75 KB है, ठीक है दोस्तों। आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कितने का है, 100 मान लीजिए 120 KB का है, तो आपका प्रोसेस जो है 120 KB का है, तो आपका जो 300 KB का रहते हुए भी 120 KB का प्रोसेस जो आपका उसमें फिल नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड बटा हुआ है, तो इसी को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? एक बार और बता दें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखिए सीधी सी लैंग्वेज में सुनिए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वह फ्रेगमेंटेशन होता है कि हमारे ब्लॉक में 300 KB फ्री साइज होते हुए भी वह कई भागों में पार्ट में बटा हुआ है, और हमारे प्रोसेस को 180 KB साइज है, वो उसमें बिल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है, और जो ब्लॉक मिल भी रहा है, साइज मिल भी रहा है, तो अलग अलग मिल रहा है, कहीं 100 KB, कहीं 50 KB, कहीं 75 KB मिल रहा है, उसे कंटिन्यूअस में 180 KB नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे, 75 का कौन सा आंसर बताया था, ए इसका आंसर बताया था। चलिए आगे, विच इज नॉट ए मेमोरी एलोकेशन मेथड, निम्न में से कौन मेमोरी एलोकेशन विधि नहीं है। इसका देखिए 3 मेथड है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। इसका बबल शॉट नहीं होगा, सी। चलिए आगे, स्वैपिंग क्या होता है, मूविंग प्रोसेस बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, सीरीज ए आंसर बी हो जाएगा इसका। स्वैपिंग में आदान प्रदान करना जिसे कह सकते हैं, लेना और देना। चले आगे, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इन सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी यूजिंग डिस्क। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम कंप्यूटर रन कराना है और रैम के पास सीपीयू में रन कराना है, मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम सीपीयू में रन कराना है और रैम के पास हमारे उतना साइज अवेलेबल नहीं है, तो रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क से कुछ मेमोरी को उधार मांग लेता है। क्या करता है, मेमोरी को उधार मांग लेता है। तो इसी प्रोसेस या टेक्निक को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। चले दोस्तों आगे, 79, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मेन पर्पज क्या है, रिड्यूस रैम साइज, अवॉइड डेडलॉक, रन लार्ज प्रोग्राम्स। सभी मैंने बताया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बड़े प्रोग्राम को रन करने के लिए रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस उधार ले लेता है, इसका उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन।
मेमोरी सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? कैश रजिस्टर, बेस एंड लिमिट रजिस्टर और थ्रेड्स, बताइए। इसका हो जाएगा बेस एंड लिमिट रजिस्टर होता है। मेमोरी सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? बेस एंड लिमिट रजिस्टर। क्योंकि मेमोरी को आपको प्रोटेक्शन कब मिल सकता है? जब उसका बेस स्ट्रांग हो और लिमिट पासवर्ड हो और रजिस्टर सही किया गया, तभी वो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करा सकता है। तो ओके दोस्तों, आज का आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करें, और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब कैसा क्लास लगे आप प्लीज कमेंट में बताएं, जैसा भी क्लास लगे। तो क्लास एंड करते हैं, और आप लोग क्लास को शेयर किया करिए, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। कम से कम आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम इस चैनल का आगे बढ़ सकता है। आप लोग के बिना हम कुछ नहीं है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।